हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्टेट की मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में। क्योंकि फ्रेंड, यूपी काउंसलिंग का कैंडिडेट्स काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। यूपी और कर्नाटका आपके, क्योंकि दो ऐसे स्टेट हैं जिनके लिए कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा काउंसलिंग कर सकते हैं। और यूपी में फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है इस साल काउंसलिंग के रूल्स चेंज हुए थे। आप लोगों को जो जाना होता था अपना DD सबमिट करने के लिए नोडल सेंटर पर, वो इस साल से आपका ऑनलाइन हुआ था। और फ्रेंड, यूपी का भी जो मॉप अप राउंड का शेड्यूल है आप लोगों का, वो इस साल से ऑनलाइन हो रहा है। आप लोगों का जो शेड्यूल आया है वो ऑनलाइन का आया है। पहले फ्रेंड्स, हम कुछ रूल्स भी हैं यूपी के, जो मॉप अप राउंड का शेड्यूल आया है ऑनलाइन के लिए, उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो ऑनलाइन शेड्यूल है वो आप लोगों का सेम ही है जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में था, कि रजिस्ट्रेशन करना है, सिक्योरिटी सबमिट करनी है, आफ्टर दैट मेरिट लिस्ट आएगी, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी, रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग का आप लोगों को अपना लेटर डाउनलोड करना है। उसके बाद आप लोगों को जो नोडल सेंटर दिया था आप लोगों के रिजल्ट में मेंशन है, वहाँ पे जाना है। और ज्वाइनिंग के लिए फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई वहाँ पे कराने हैं नोडल सेंटर पे। और उसके बाद फिर आप लोगों को जो जाना है कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए जाना है। तो और फ्रेंड देखिए, हम बात कर लेते हैं कि मॉप अप राउंड के लिए यूपी की काउंसलिंग के लिए कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। तो देखिए, वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में किसी भी सीट कैंडिडेट को नहीं मिली है। वही कैंडिडेट जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट मिली थी यूपी स्टेट में, लेकिन उन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन दे दिया था, तो वो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेंशन है। जो रूल है आपका काउंसलिंग का फ्रेंड, देखिए यही है कि जो गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं 30,000 सबमिट करने हैं, प्राइवेट के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को जो 2 लाख का अमाउंट है वो आप लोगों को सबमिट करना है। और फ्रेंड्स, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एंड सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए थे, सिक्योरिटी सबमिट की थी 2 लाख की, या उन्हें BDS जाना था तो 1 लाख की, या गवर्नमेंट के लिए 30,000 की, लेकिन उन्हें किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली थी, तो आप लोगों को दोबारा अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में कर रखा है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो वही आप लोगों का जो ID पासवर्ड है वही आप लोगों को, आप उसकी मॉपअप के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उसी से आप लोगों को जो आगे है काउंसलिंग के लिए प्रोसीड करना है। और साथ साथ हम बात करते हैं BDS के लिए। अगर कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था बट अब वो MBBS के लिए करना चाहते हैं, तो देखिए आप MBBS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले जो आपने BDS का अमाउंट सबमिट किया था, अब आपको MBBS का अमाउंट जो है सबमिट करना होगा। MBBS का प्राइवेट के लिए जो अमाउंट है आप लोगों का 2 लाख का, आप लोगों को वो यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट, अब आप लोगों का देखिए, इन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग का तक का बता दिया है कि जब आप लोगों को सीट मिल जाएगी तो आप लोगों को जो DD बना के लाना है। हमने हालांकि इस पर पूरा सेशन किया था यूपी के ज्वाइनिंग प्रोसेस पे, बट हम एक बार इसको यहाँ पे छोटे से ब्रीफ में जान लेते हैं। तो आप लोगों को DD बना के ले जाना है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ। और जो DD बनता है फ्रेंड्स, वो आपका ट्यूशन फीस का बनता है कि आपकी कितनी ट्यूशन फीस है। हर कॉलेज की अपनी एक अलग फीस है। माइनॉरिटी की बात करें तो 16,50,000 से लेकर 17 लाख तक की फीस है। नॉर्मल हम कॉलेजेस की बात करें तो उनकी जो फीस है वो 12 लाख भी है, 11 लाख भी है, 13 लाख भी है। तो उस अमाउंट का आप लोगों को DD बना के ले जाना है जब आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा तो। ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में देखिए, अगर आपने माइनॉरिटी के लिए अप्लाई किया है तो माइनॉरिटी में यूपी का आप लोगों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन होती है, फॉर्मेट होता है, उस पर आप लोगों को अपना जो माइनॉरिटी का फॉर्मेट है उसको फिल करके ले जाना होता है, जो कि शो कराता है कि आप माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और फ्रेंड, आप जानते हैं इस साल से भारती मेडिकल कॉलेज जो है वो बुद्धिज़्म के लिए, बुद्धिज़्म माइनॉरिटी कोटा जो है वहाँ पे अब से आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों का चल गया है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जैसे आप लोगों के ईरा हो गया, या आप लोगों का तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज हो गया, कैरियर हो गया, FH आगरा वाला कॉलेज हो गया, इसमें आप लोगों की मुस्लिम माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी चलती हैं। तो ऐसे ही आपकी अब शुभ भारती मेडिकल कॉलेज जो हो गया बुद्धिज़्म के लिए भी हो गया, बुद्धिज़्म कोटा भी वहाँ पे अब आप लोगों का चलेगा। तो फ्रेंड, ये आप लोगों की काउंसलिंग के रूल्स हैं जो अभी हमने बात की। क्योंकि फ्रेंड ऑब्वियस सी बात है, पहली बार यूपी की काउंसलिंग का जो मॉपअप है वो आप लोगों का ऑफलाइन हो रहा है, तो हमें रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से हम जो है काउंसलिंग के लिए आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, डिस्क्वालीफाई ही हो जाते हैं काउंसलिंग से। सो यस, एक बार हम लोग डेट देख लेते हैं। तो देखिए, डेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आप लोगों के आज से स्टार्ट हो जाएंगे 6 दिसंबर से। आफ्टरनून 2 PM तक आप लोगों का लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा।
और फ्रेंड लास्ट डेट जो होगी वो आप लोगों की 9 दिसंबर 2 बजे तक है, दोपहर में 2 बजे तक आफ्टरनून में। सिक्योरिटी की भी डेट आपकी सेम ही है, डेट एंड टाइम दोनों 6 दिसंबर 2 बजे से 9 दिसंबर दोपहर में 2 बजे तक। तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फ्रेंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद साइड में आप लोगों को लिंक मिलेगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी डिपॉजिट का, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी सबमिट करनी है। सिक्योरिटी के लिए भी फ्रेंड यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू और भी जो आप लोग की ऑनलाइन पेमेंट है उसके थ्रू भी आप लोग जो पेमेंट है कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट 9 दिसंबर को वेबसाइट पे आ जाएगी। चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगी 10 दिसंबर से स्टार्ट होगी 12 बजे से आफ्टरनून में, और लास्ट डेट उसकी 13 दिसंबर है। और जो आप लोगों का रिजल्ट है वेबसाइट पे 15 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आप लोगों का फ्रेंड जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा वो आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और प्रवेश लेने की तिथि जो होगी 16 दिसंबर से 18 दिसंबर, यानी कि 2 दिन का आप लोगों के पास टाइम होगा। इस बीच में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया है उस पर नोडल सेंटर का जो नेम होगा उस नोडल सेंटर पे आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपना डीडी बनवा के, ट्यूशन फीस का डीडी बनवा के सारी चीज़ें करके ले जाने होगी। जब आप नोडल सेंटर पे जाएंगे वहाँ पे अपना ज्वाइनिंग डन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग का प्रोसेस डन करेंगे। उसके बाद वो नोडल सेंटर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आप लोगों को डेट बताते हैं कि आपको कब जाना है, और फ्रेंड तो आप लोगों को उस डेट में उसी दिन जाना होता है। तो ये हमारा शेड्यूल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि मॉप अप राउंड में हमारी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो फ्रेंड अगर हम लोग सेकंड राउंड से कंपैरिजन करते हैं तो देखिए आप लोगों की गवर्नमेंट की काउंसलिंग का रूल होता है कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ होती है वो हाई रहती है, उसके बाद आप लोगों की जो कट ऑफ होती है वो डिक्रीज होती हुई चली आती है। लास्ट ईयर भी हम देखते हैं गवर्नमेंट का, क्योंकि रूल ही ये रहता है काउंसलिंग का। लेकिन फ्रेंड इस साल क्या हुआ है, सेकंड राउंड में कट ऑफ जो है आप लोगों की वो हाई चली गई है। अगर हम लोग फर्स्ट राउंड में देखते हैं 606 गई थी, ऑटोनॉमस जौनपुर का कॉलेज कैंडिडेट को अलॉट हुआ था, तो यही आपकी सेकेंड राउंड में 613 तक चली गई थी। तो फ्रेंड इसका मतलब यही है कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था तो कैंडिडेट अपने स्टेट की सीट लेकर के स्टेट की सीट फिक्स कर ली। एमसीसी का अगर हम देखते हैं ऑल इंडिया की क्लोजिंग देखिए सेकंड राउंड में 606 गई है, लेकिन यूपी की क्लोजिंग सेकंड राउंड में 613 गई है गवर्नमेंट के लिए, यूआर के लिए। तो फ्रेंड अगर देखिए हम लोग इस बेस पे देखते हैं तो हम लोग फर्स्ट राउंड की जो हमारी कट ऑफ गई थी 606, उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगाएंगे एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपका जो मॉपअप है उसमें 598 और 600 तक कैंडिडेट को जो सीट है वो मिल जाएगी, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग है वो फ्रेंड आप लोगों की ऑनलाइन हो रही है। तो आप लोगों की यही एक्सपेक्टेशन है कि मॉपअप राउंड में 598 600 तक कैंडिडेट को सीट जो है मिल जाएगी। और बाकी देखिए फ्रेंड पूरा जो होता है हमारा पूरा जो फाइनलाइज होता है वो सीट मैट्रिक्स के बेस पे होता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, किस कैटेगरी के लिए। हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। और फ्रेंड देखिए ऐसा होता नहीं था कि यूपी की सीट मैट्रिक्स आती थी, हालांकि हम लोग जब यूपी की चॉइस फिलिंग करते थे तो उससे पता करते थे कितनी सीट्स अवेलेबल है। बट इस साल फर्स्ट राउंड में भी सीट मैट्रिक्स आई थी, सेकंड में भी आई थी, और मॉपअप ऑनलाइन है तो मॉपअप में भी सीट मैट्रिक्स आ सकती है। आप लोगों की सीट मैट्रिक्स कब आती है, जब आप लोगों की चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। चॉइस फिलिंग से 1 घंटा जब आप लोगों का रह जाता है स्टार्ट होने में, उस टाइम तक आप लोगों की जो सीट मैट्रिक्स है वो वेबसाइट पे डिक्लेयर की जाती है। तो फ्रेंड देखिए फाइनलाइज तो पूरा उसी से किया जा सकता है कि कितनी सीट्स जो है वो अभी अवेलेबल रह गई हैं। ये हमने एक्सपेक्टेड बताया है आप लोगों को सर से सारा डिस्कस करके, कि आप लोगों की अगर हम ओबीसी की बात करते हैं बीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस की तीनों का यही है कि 598 600 तक कैंडिडेट को लास्ट सीट जो है वो मिल जाएगी। और फ्रेंड देखिए ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके मार्क्स जो है 590 या 595 है, तो फ्रेंड आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 598 600 तक कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अगर आप लोगों के मार्क्स 590 हैं 595 हैं तो आप लोगों के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन हो रही है, आपको फिजिकली नहीं जाना है, ऑनलाइन सारा प्रोसेस करना है। तो आप लोगों को बिल्कुल फ्रेंड चांस लेना चाहिए, बिल्कुल यूपी के लिए गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग करनी चाहिए अगर आप लोगों के मार्क्स 590 और 595 तक हैं तो ठीक है। और ऑब्वियसली बात है अपर वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें तो फ्रेंड फिर सीट मिल ही जाएगी। एससी की हम लोग बात करते हैं तो एससी के लिए देखिए फर्स्ट राउंड में 441 गया था, तो एवरेज हम इसका देखते हैं तो 450 तक कैंडिडेट को सीट जो है वो मिल जानी चाहिए। एसटी की हम बात करते हैं तो एसटी को भी जो है एसटी का सेम ही है, फर्स्ट राउंड में 200 गया था, सेकंड में 240 चला गया था। तो आप लोगों का मॉपअप में भी यही है कि एसटी कैंडिडेट को भी 200 तक सीट जो है वो मिल जानी चाहिए। और फ्रेंड हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो देखिए आप लोगों को पता है कि इस साल काउंसलिंग में रूल्स तो चेंज हुए ही हुए, आप लोगों की कट ऑफ में भी काफ़ी चेंजेस देखने को हम लोगों को मिल गए थे। जो कट ऑफ आप लोगों की
200 प्लस ही जाती थी, 250 प्लस ही जाती थी, वो आप लोगों की इस साल क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी कैंडिडेट को मिल गई है। फीस में डिफरेंस है क्योंकि फ्रेंड देखिए आप माइनॉरिटी के लिए जाते हैं तो उनकी फ़ीस अलग रहती है, 16 लाख 17 लाख रहती है पर एनम ट्यूशन फ़ीस। आप नॉर्मल जो कॉलेजेस हैं हमारे ओपन के लिए आप उसमें जाते हैं तो उनकी फ़ीस 10 लाख भी है, 11 लाख भी है, 12 लाख भी है। बाकी आपके स्कोर के बेस पे होता है, आपका स्कोर कितना है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिला है। तो हम अगर बात कर लेते हैं तो यस देखिए जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे कैंडिडेट को सीट जो है वो मिल गई है, लेकिन आप लोगों का मॉपअप ऑनलाइन हो रहा है तो फ्रेंड प्राइवेट की कट ऑफ जो है वो आप लोगों की हो सकता है कि हाई जाए, क्योंकि फ्रेंड काफ़ी अभी कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं उन लोगों के 150 के अराउंड हैं, लेकिन उनको 150 के अराउंड है तो हो सकता है फ्रेंड कि वो सारे कैंडिडेट्स यूपी की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि प्रोसेस सारा ऑनलाइन हो रहा है। तो बिल्कुल हो सकता है, काफ़ी अच्छे चांसेस है कि सारे कैंडिडेट्स यूपी की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दें। तो इस वजह से हो सकता है कट ऑफ आप लोगों की फ्रेंड्स हाई भी चली जाए, और आप लोगों के पास देखिए लास्ट चांस है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि मॉपअप ही है जो आप लोगों का कुछ स्टेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देते हैं और यूपी में तो सारा प्रोसेस ही पूरा आपका मॉपअप ऑनलाइन हो रहा है। वरना स्ट्रे वैकेंसी तो काफ़ी स्टेट्स में होते नहीं है क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, और होते हैं तो वो आप लोगों के ऑफलाइन होते हैं, फिजिकली आप लोगों को जाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हमने बात कर ली। यहाँ पे एक्सपेक्टेड हमारी क्या कट ऑफ जा सकती है, तो जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 590 595 तक हैं और अपर वाले हैं वो ज़रूर गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट का आप लोगों को क्राइटेरिया पता है कि आप लोगों के पास डोमिसाइल जो है वो होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप लोगों का क्राइटेरिया हो गया, ये हमारी डेट्स हो गई, ये हमारे रूल्स जो हैं काउंसलिंग के मॉपअप के रूल्स एंड नॉर्म्स है वो हो गए। तो फ्रेंड यस ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, बिल्कुल आप लोगों के पास मार्क्स हैं तो आप लोग बिल्कुल काउंसलिंग फ्रेंड्स कर सकते हैं जो भी आप लोगों के कॉलेज में बजट आएगा। और साथ साथ आपकी यूपी के साथ राजस्थान की भी काउंसलिंग अभी चल रही है, लास्ट डेट 10 दिसंबर है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप लोगों के जो हैं अवेलेबल हैं अभी। तो ऐसे कैंडिडेट जो यूपी जाना चाहते हैं मार्क्स के बेस पे, या उन्हें लगता है यूपी में हमें सीट नहीं मिलेगी और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप राजस्थान के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। राजस्थान के लिए काउंसलिंग का फ्रेंड आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि जो ट्यूशन फीस आपकी 1,15,00,000 बैठ रही है, वही ट्यूशन फीस जो है आप लोगों की आपको 85 लाख तक में, इट्स मीन 85 लाख से 90 लाख तक में आप लोगों की हो जाएगी सारी 4.5 साल के। क्योंकि अभी राजस्थान में आप लोगों के लिए कैंडिडेट्स के लिए एमबीबीएस की सीट पे डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो अभी सीट्स फ्रेंड काफ़ी कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। तो यस आप लोगों के पास यूपी भी ऑप्शन है, राजस्थान भी ऑप्शन है, और बाकी फ्रेंड आप लोग देखिए काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रॉलिंग में आप लोगों को शो हो रहे हैं उन पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड होता है, व्हाट्सअप पे भी वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो यस फ्रेंड यही सारी डिटेल्स थे, कुछ भी न्यू आएगा तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। कुछ कमेंट है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके आप लोग हमसे वो क्वेरी पूछ सकते हैं, जब नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपके जो क्वेरी है वो हम सॉल्व करेंगे। सो यस फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।